दोस्तों, जुलाई को एक बेहद खास संयोग बनने जा रहा है। इस दिन मंगला गौरी व्रत और भौम प्रदोष एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसे में जो भी लोग दाम्पत्य जीवन में परेशानियां झेल रहे हैं, वह कुछ आसान से उपाय से अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में बना सकते हैं। हिंदू धर्म में सावन के प्रदोष व्रत को बेहद खास माना गया है। पूरे साल के ही प्रदोष व्रत को भगवान शिव के खास व्रत में गिना जाता है, लेकिन सावन के प्रदोष का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यही वह महीना है जब प्रदोष व्रत की शुरुआत हुई थी। साथ ही सावन के महीने में माता पार्वती के निमित्त रखे जाने वाले व्रत को मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को मंगलवार को रखा जाता है। माना जाता है कि इससे मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। वहीं मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहा जाता है। माना जाता है कि इससे मंगल के दोषों का भी निवारण होता है। अब यह तीनों संयोग एक ही दिन 22 जुलाई को बनने जा रहे हैं। इस दिन मंगला गौरी व्रत और प्रदोष एक साथ हैं। ऐसे में शिव और पार्वती से आशीर्वाद पाने का इससे खास और शुभ मौका और नहीं हो सकता। ज्योतिषाचार्य की मान्यता है, इन तीन शुभ संयोगों से ये दिन अत्यंत प्रभावशाली हो गया है। इस दिन के व्रत पूजन से आप माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही अपने मंगल दोष का भी निवारण कर सकते हैं। यह दिन दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिसके भी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, वह इस दिन के व्रत करने से पीछे ना हटें। प्रदोष में शिव के साथ माता पार्वती की पूजा से आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रदोष में शिव के साथ माता पार्वती की पूजा की तो आपके सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस विधि से कर सकते हैं आप माता पार्वती और शिव को प्रसन्न। अगर विवाहित महिलाएं इस व्रत के दिन देवी पार्वती और महादेव की विधिवत पूजा करती हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती की पूजा करके 16 श्रृंगार अर्पित करें। लाल चुनरी माता को जरूर पहनाएं। याद रहे, ये सामान ऐसा होना चाहिए जो आप इस्तेमाल कर सको। किसी भी पूजा में ऐसा सामान ना चढ़ाएं जो इस्तेमाल के लायक ना हो। भगवान शिव को उनकी पसंदीदा चीजें चढ़ाएं, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, कनेर के फूल, मदार, सफेद वस्त्र इत्यादि। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय पूजा का विधान है। ऐसा करने से कई लाभ मिलते हैं। ऐसा करने से गौरी शंकर का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन गौरी शंकर को सफेद चीजों का भोग लगाएं, लेकिन भूल से भी किसी नमकीन चीज का भोग ना लगाएं। इस दिन भगवान को दही का भोग लगाना सबसे उत्तम होता है। इस दिन पूजा के पश्चात भगवान को भोग अर्पित करने के बाद है आप भी व्रत का पारण करें। इस व्रत में मीठा खाना ही ग्रहण करना है, वो सफ़ेद हो तो और अच्छा, लेकिन इस दिन नमक खाना वर्जित है। प्रदोष व्रत के दिन इस प्रकार पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में सुख समृद्धि आती है, वहीं संतान भी उत्तम होती है। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत रखना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधिपूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने वह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला, जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि
हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगीं। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधिपूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक। सावन के हरे भरे महीने हरा रंग पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। जहाँ सुहागिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी और हरी चूड़ियां पहनकर तैयार होती हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां भी हरे रंग का सूट पहनती हैं। हालांकि हरे रंग के अलावा भी आप कई और रंग पहन सकते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। नारंगी, लाल, पीला, गुलाबी कुछ ऐसे ही रंग हैं। मान्यता है कि सावन में पूजा के दौरान हल्के रंग के कपड़े पहनना ज्यादा शुभ होता है, इसलिए सफ़ेद, हल्का गुलाबी, हल्का हरा जैसे रंग सही रहते हैं। कुछ ऐसे रंग हैं जिन्हें सावन में पहनने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ये रंग जीवन में नकारात्मक ऊर्जा के कराते हैं और ख़ास तौर से धार्मिक उत्सवों के दौरान तो इन्हें पहनना ही नहीं चाहिए। इनमें से एक है काला रंग, जिसे किसी भी पूजा पाठ के दौरान पहनना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा के दौरान भूरे और खाकी रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। इन्हें अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इन्हें पहनकर पूजा करने से उसका फल नहीं मिलता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद, हल्का नीला या हल्का गुलाबी रंग पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। ये रंग मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक होते हैं। सफ़ेद रंग शिव जी की प्रियता को दर्शाता है, इसलिए यह दिन सफ़ेद पहनकर शिव पूजा करना बेहद शुभ होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी और शक्ति से जुड़ा है। इस दिन लाल, सिंदूरी या गुलाबी रंग पहनना शुभ होता है। ये रंग जोश, साहस और आत्मबल को बढ़ाते हैं। सावन में यह रंग पहनकर हनुमान चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। बुधवार को हरे रंग को प्राथमिकता दें। यह रंग न केवल आँखों को सुकून देता है, बल्कि जीवन में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। सावन की हरियाली में हरा रंग आपको प्रकृति से जोड़ता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। गुरुवार को पीले या हल्के केसरिया रंग पहनना शुभ होता है। यह रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है और ज्ञान, धार्मिकता व सद्गुणों का प्रतीक माना जाता है।
इस दिन पीला पहनकर शिव या बृहस्पति देव की आराधना करने से ज्ञान और शुभता में वृद्धि होती। शुक्रवार को गुलाबी, हल्का नीला या क्रीम रंग धारण करना सौभाग्यदायक होता है। ये रंग प्रेम, सौंदर्य और मधुरता के प्रतीक होते हैं। यह दिन माँ लक्ष्मी का भी होता है। ऐसे में शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इन रंगों का चयन करें। शनिवार को बैंगनी, गहरा नीला या हल्का स्लेटी रंग शुभ माने जाते हैं। ये रंग गंभीरता, संयम और ध्यान के प्रतीक हैं। इस दिन शिव भक्ति के साथ शनिदेव की पूजा भी होती है। ऐसे में गहरे और संयमित रंग धारण करना लाभदायक होता है। रविवार सूर्य देव का दिन है, जो ऊर्जा और आत्मबल के प्रतीक हैं। इस दिन नारंगी या हल्का लाल रंग पहनना शरीर में ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाता है। सावन में यह रंग आपके दिन को भक्ति और जोश से भर सकता है। सावन के पूरे महीने भी आप यह काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार को शिव मुट्ठी चढ़ना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यह याद रहे, यह 5 चीजें एक साथ मिलाकर नहीं चढ़ानी है, बल्कि इन 5 अनाजों को एक एक मुट्ठी करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांगनी है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। सावन के महीने में वातावरण में विशेष ऊर्जा होती है। ऐसे में तुलसी की उपस्थिति घर के माहौल को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उन्हें हरिप्रिया भी कहा जाता है। सावन में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में तुलसी की पूजा से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तुलसी में माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है, जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना तुलसी को जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। मृत्यु के समय मुख में गंगा जल के साथ तुलसी डालने से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कई ग्रह दोषों का शमन होता है। विशेषकर बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। सावन में सच्ची श्रद्धा से तुलसी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपनी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तुलसी के औषधीय गुण भी इसे धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं। यह हवा को शुद्ध करती है और नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है, जो इसे घर के लिए एक पवित्र और लाभकारी पौधा बनाता है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जिसमें तुलसी तेजी से बढ़ती है, जो इसे लगाने के लिए उत्तम समय बनाता है। सावन में सोमवार के व्रत जरूर करें। सोमवार के व्रत करने और अपने मनोकामना भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष रखने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। सावन में भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करें, उन्हें सिंदूर, कुमकुम अर्पित करें। लगातार 10 दिनों तक शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। सावन सोमवार को शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाएं और ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नमः का जाप करें। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, विवाह के लिए योग्य कुंवारी लड़कियां सावन सोमवार के दिन बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरें और स्नान करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। किसी लड़के के विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र ही आपके विवाह के योग्य बनने लगेंगे।